जय श्री राधे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी के व्रत की कथा, व्रत का महत्व और व्रत में क्या करें, संपूर्ण जानकारी श्रवण करेंगे और व्रत के पारण की भी विधि जानेंगे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी, जिसके नाम से ही पता लग जाता है कि निर्जल, यानी इस दिन हमको बिना जल के व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्रदान कराने वाली है। जो साल में आने वाली 24 एकादशियां हैं, उनका पूरा फल निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग साल भर की एकादशी नहीं करते, उन्हें ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी जरूर करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवत आराधना करते हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के आगे अपने व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि संकल्प लेकर के किया जाने वाला व्रत पुण्य दान ही फलीभूत होता है। इसलिए जब भी हम कोई व्रत करें, कोई दान करें, तो उसका संकल्प जरूर करें। तो संकल्प करके इस व्रत को प्रारंभ करें। इस दिन हमको भगवान की आराधना करते हुए निर्जल रहना चाहिए, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। हाँ, दान हम कर सकते हैं, जल का दान इस दिन जरूर करें। लोगों को मीठा जल जरूर पिलाएं, शरबत जरूर पिलाएं, और सुराही में जल भर करके दान देने की प्राचीन परंपरा इस दिन की है। हाथ का जो पंखा होता है वह भी दान किया जाता है। साथ ही खरबूजे का फल, जो कि इस समय इस ऋतु में आता है, खरबूजा, और खरबूजे के इस ऋतु फल को भी हमको दान जरूर करना चाहिए। और इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह से ही हमको निरंतर जाप करते रहना है। मन मन में जाप करें। विशेष नियम, कम बोलना है, ज्यादा किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा बोलेंगे, तो आपको प्यास लगेगी और आपको पानी पीना पड़ेगा। अगर ज्यादा संकट आए, प्राण संकट हो, तो ध्यान दें, जल पी लेना चाहिए। रोगी हो तो जल पी लेना चाहिए। और अगर आप साल की सारी एकादशियां रखते हो, सारी एकादशियों को करते हो, तो आप हर एकादशी की तरह ही इस व्रत को भी साधारण रूप से कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए तो प्रत्येक एकादशी के समान ये होगी। विशेष नियम उन्हीं के लिए ज्यादा है जो लोग साल में केवल एक ही एकादशी रखते हैं। तो वह लोग ऐसे में जल पी सकते हैं जब उनको ज्यादा प्यास लगे, या रोग हो, या कोई समस्या आ जाए। बिल्कुल प्राण संकट आने पर जल का त्याग नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमको भगवत आराधना और कीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उपोक्ष एकादशी विदवत करोति जागरणम निशि नृत्यम संकीर्तनम भक्त्या हरिहित वशम भवेत। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं और भगवान का हरि कीर्तन करते हैं, तो उनके वश में भगवान आ जाते हैं। नास्ति गंगा समम तीर्थ, जैसे गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। तो इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत तो समस्त भारतीय वैष्णवों को, समस्त हिंदुओं को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का बड़ा ही प्रिय व्रत होता है। और यह व्रत पांडवों ने भी किया है, भीमसेन ने भी किया है। तो इस व्रत की कथा अब हम लोग सुनते हैं। ध्यान पूर्वक इस व्रत की कथा सभी सुनेंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति के रूप में श्री ठाकुर जी के चरणों में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो प्रत्येक एकादशी की तरह युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करें, क्योंकि यह कथा, यह व्रत, इसकी बड़ी महिमा बताई जाती है। तो भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी संपूर्ण एकादशियों के व्रत के फल को प्रदान करने वाली एकादशी होती है। स्वयं तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन ने भी यह व्रत किया है। एक बार भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास गए और वेदव्यास से जाकर के कहा कि हे व्यास जी, मैं तो सारी एकादशी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो लोग कहते ही भोजन भट्ट हैं, तो मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। इसलिए मुझे कोई एक ऐसी एकादशी बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मुझे संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो सके।
तो श्री वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, मैं तुम्हें ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत की महिमा बताता हूँ। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण यानी साल की 24 एकादशियों को करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। यह बात मानकर के भीमसेन ने ज्येष्ठ के महीने के इस निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से किया और जल भी ग्रहण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप भीम को भी पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो गया, पूरे साल की एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त हो गया। तो जो लोग ये व्रत करते हैं उन्हें करोड़ों जन्मों के पुण्य उनको प्राप्त होते हैं। इस दिन हमें भगवान को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। एक दिन पहले ही गंगा दशहरा के दिन ही तुलसी उतार करके रख लें और फिर वह तुलसी भगवान को मंजरी सहित हम अर्पण करें, क्योंकि मंजरी के सहित तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में मंजरी सहित तुलसी हम भगवान को अर्पित करें। और द्वादशी के दिन यानी कि अगले दिन हमको इस व्रत का पारण करना है। रात्रि पर्यंत हरि कीर्तन करके अगले दिन हमको इस व्रत को भगवान के निमित्त संकल्पित करके और भगवान को चावल का भोग लगा करके और चावल के दाने ही ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें। जल पिए, जल पी करके व्रत को खोला जाए। संपूर्ण एकादशियों का व्रत जो है वो चावल से ही खोला जाता है और निर्जला एकादशी का व्रत जल से खोला जाता है। तो इसलिए पहले जल पिए और फिर चावल का ग्रहण करें। जल कौन सा हो? जल हम भगवान को स्नान करवाएं और इस भगवान को स्नान करवा करके उनका जो चरणामृत हो, चरणोदक हो, वह जल प्राप्त करें, वह जल पिएं और उसी जल को पीकर अपना व्रत खोलें। इस विधि से जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उनकी समस्त मनोवांछित कामनाएं भगवान श्रीमन नारायण पूर्ण करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करेंगे। तो निर्जला एकादशी के व्रत की कथा, व्रत की विधि, पारण की विधि, ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। व्रत और पारण का समय जो है वो आप लोग हमारे अन्य वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो हमारे इस चैनल पर हैं। आगे भी ऐसी ही व्रत कथा और धार्मिक जानकारियों के लिए, कथा भजन सुनने के लिए आप लोग हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम पुनः एक नई कथा और एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।